चंद्रमा ललाट पर भूतों के नाथ हैं, फिर भी भूत का तमस नहीं, वो आज का यथार्थ है। शिव आज का यथार्थ है और इस यथार्थ से हमें जुड़ना भी है और औरों को जोड़ना भी है, खासकर आज की युवा पीढ़ी को। शिव का स्वरूप अपने में कई रहस्यों को समेटे है। वो रहस्य क्या हैं? आज बात सबकी और उनकी जो सबके हैं, और जानते हैं भगवान शिव के उन अनगिनत रूपों और कथाओं को जिनसे हम वो सब सीख सकते हैं जो बड़ी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिग्रियां लेने वाले भी नहीं सीख पाए। ये कोई आम दृश्य नहीं है, ये आस्था का महासागर होता है। ऐसा महासागर जिसमें देवता हो या दैत्य या फिर हम और आप, हर कोई इसमें डूब जाना चाहता है। वेद व्यास जी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, जिन्होंने महाभारत लिखी है। महर्षि वेद व्यास ने कहा है कि शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मोक्ष, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलता है। कहते हैं इसी मंत्र की तपस्या से शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। भगवान शिव सबके हैं, वो अपने भक्तों में भेद नहीं करते। वो देवताओं के जितने हैं उतने ही दैत्यों के भी, और उतने ही साधु सन्यासियों और मनुष्यों के भी। भगवान विष्णु तक ने उनकी तपस्या की है। जो जैसा है उन्हें उसी रूप में स्वीकार करते हैं भगवान शंकर। समुद्र मंथन की कथा आप सभी ने सुनी है, कैसे समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले और कैसे निकला हलाहल विष। कहते हैं इस विष के प्रभाव से सृष्टि का नाश होना तय था, लेकिन इस विष को पिए कौन? कोई भी सामने नहीं आया। लेकिन भगवान शिव इतने भोले हैं कि उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए विष ग्रहण किया। ये उनकी लीडरशिप क्वालिटी है जिसे हमें सीखना है। जी हाँ, लीडरशिप क्वालिटी। जरा भगवान शिव की टाइमिंग देखिए। जब संसार संकट में पड़ा है, जब सवाल सबके जीने मरने का आया और दूर दूर तक कोई विकल्प नहीं बचा, तो प्रॉब्लम सॉल्वर केवल भगवान शिव बने। लीडरशिप का मतलब मुश्किल घड़ी में खुद सबसे पहले सामने आकर चैलेंज को एक्सेप्ट करना होता है। तो यूं ही नहीं भगवान शिव को भक्त वत्सल कहा गया। वो शिव हैं जो हर चीज में संभावना देखते हैं। वो मृत्यु में भी जीवन की संभावना देखते हैं। विष को गले में रखकर भी सबको अमृत देते हैं। उनकी जटाओं से गंगा बहती है और शीश पर चंद्रमा यानी दिमाग को कूल रखने की जरूरी टिप भी आप भगवान शंकर से ले सकते हैं। तो शिव यानी संतुलन, तप और त्याग का सर्वोच्च स्वरूप। आप कहेंगे भगवान शिव ने विष पिया, ये तो हम मानते हैं, लेकिन वो भांग धतूरा का सेवन भी तो करते हैं। कुछ युवा भांग के सेवन को शिव की भक्ति या कहें कूल संस्कृति के रूप में देखते हैं, जबकि शिव पुराण में भांग का स्पष्ट रूप से कोई विधान नहीं है। ये तो लोक परंपराओं और साधु संतों की प्रथाओं ने इसे शिव से जोड़ा है। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो दिखावे से दूर रहिए, क्योंकि आज आडंबर ज्यादा है, जबकि भगवान शिव केवल भाव के भूखे हैं। उन्हें ना सोने का मुकुट चाहिए, ना 56 भोग, उन्हें चाहिए बस एक बेलपत्र, एक लोटा जल और एक सच्चा मन। भोले के भक्त हैं तो इस सावन उनके जैसा बने, आपके साथ सबका कल्याण हो, यही भाव रखकर शिव की साधना करें। किसी ने क्या खूब कहा है, वैराग्य का वो अर्थ है कन कन से परमार्थ है, आंखें मूंद बैठे मौन है, वो हम सबके भोलेनाथ हैं। नमस्कार।